हेलो हेलो। तो 2 दिन गुजर चुके हैं और टाइम आ गया है 2 दिन की प्रोग्रेस दिखाने का। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी, ये देख सकते हैं, ये कुछ प्रोग्रेस है। लेकिन उससे पहले, आज से पहले जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही हाइपर पैरामीटर्स चेंज करके देख लिए थे, जैसे बैच साइज़ हो गया, लर्निंग रेट हो गया और हिडन डायमेंशन हो गया। लेकिन मैंने विंडो साइज़ चेंज नहीं किया था। विंडो साइज़ अभी भी मेरा 30 ही था और मेरा मॉडल वैल्यू जो इतना कम प्रेडिक्ट कर रहा था उसका मेन कल्प्रिट शायद यही था, विंडो साइज़ 30 होना, क्योंकि मेरे पास करीब 7,000 दिन का डेटा है। तो 30 विंडो साइज़ उसके लिए बहुत कम था। इसीलिए जैसे ही मैंने जो विंडो साइज़ है अपना उसको 120 किया, मतलब 4 महीने, तब मॉडल ने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया अपना प्रिडिक्शन। और ये देख सकते हैं कैसे मॉडल का प्रिडिक्शन थोड़ा सा अलग हुआ है पहले से। पहले जहाँ मॉडल सिर्फ लोअर वैल्यूज़ ही प्रिडिक्ट करता था, अब वहाँ पे वो थोड़ा सा अपने प्रिडिक्शन डाइवर्सिफाई कर रहा था। और जहाँ मेरा प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू था, यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल ने पैटर्न जो है बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया है। बस बात यह है कि ये सही स्केल में नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि ये स्केल कहाँ तक जाती है। जैसे जैसे ईपॉक बढ़ रहा है आप देख रहे होंगे कि मॉडल का प्रिडिक्शन जो है वो वापस से लो होता जा रहा है। वापस से वैल्यू लो होने का मतलब ये है कि मॉडल में जैसे जैसे जो मैसेज है वो पास हो रहा है, मैसेज का जो स्ट्रेंथ है वो वैल्यू घटती चली जा रही है, या फिर कह सकते हैं हम कि जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जिससे जो मॉडल का प्रिडिक्शन है वो कम और कम होता चला जा रहा है। क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यू स्टार्ट बहुत कम से हो रही है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो मुझे लगा कि शायद जो 4 महीने पहले कम वैल्यू है वो अभी करंट वैल्यू को अफेक्ट कर रही है, इसीलिए करंट वैल्यू भी और कम होती चली जा रही है। और करंट वैल्यू के कम होने की वजह से उसके आगे वाली वैल्यू भी और कम होती चली जा रही है। इस वजह से मॉडल का प्रिडिक्शन जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। इसीलिए मैंने विंडो साइज़ वापस से कम किया और 100 पे ला के अभी रखा है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। अच्छा, मेरे विंडो वाले फंक्शन के नीचे एक अननेसेसरी पार्ट था, उसको हटाने के बाद मैंने फिर से मॉडल को 100 विंडो साइज़ पे सेट किया है डेटा को, और फिर से मैं प्रिडिक्शन करना शुरू कर रहा हूँ अब। ऐसा करने से मॉडल पैटर्न अभी पहले से अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन फिर वही बात है, जैसे जैसे ईपॉक बढ़ता जा रहा है मेरे सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है और मेरा मॉडल जो है एक कांस्टेंट वैल्यू प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। कांस्टेंट वैल्यू इसलिए क्योंकि ये वैल्यू एक ही जगह पे, मतलब एक ही रेंज में, बहुत कम रेंज में ही फ्लक्चुएट कर रही है, ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा रही है। अब यहाँ मैं थोड़ा भूल गया था कि इपॉक मैंने 200 कर दिया है, इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही देर तक चलेगा। तो मैं अभी, मुझे दिख ही रहा है कि ये मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं इपॉक रोक देता, यहाँ पे ट्रेनिंग रोक देता हूँ। मेरे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में 10 नोड हैं, मतलब 10 कंपनीज़ हैं। सारी कंपनीज़ का अगर देखें तो प्रिडिक्शन कुछ के लिए अच्छा आया है, मतलब कुछ के लिए थोड़ा बहुत डिसेंट है और कुछ के लिए एकदम ही ख़राब है। जैसे यहाँ इसके लिए देख सकते हैं कि कम वैल्यू के लिए यहाँ पे प्रिडिक्शन काफ़ी ठीक है, और जैसे ही वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है, यहाँ पे मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। वैसे ही और भी सारी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए, कुछ के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ के लिए। कट टू आज, जहाँ इन सारे पैरामीटर्स के लिए जो करंट वैल्यू आ रही है मेरी, मतलब करंट जो मॉडल का प्रिडिक्शन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। अब अब ऐसा नहीं कि इस बीच मैंने और कुछ नहीं किया, इस बीच मैंने जो डेटा है उसको बहुत सारा चेंज किया है। मतलब जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने बोला था कि हिस्टोरिकल जो है वो 16 लेंथ का ही है, उसको मैंने 24 लेंथ का कर दिया है, और फंडामेंटल का इफ़ेक्ट थोड़ा कम कर दिया है। बैच साइज़ 32 से इंक्रीज़ करके 64 कर दिया है, और जो विंडो है, मतलब विंडो मेरा लास्ट 30 डेज़ का जो था वो 100 डेज़ का हो गया है। मतलब लास्ट टाइम से मॉडल थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है। यही थी पिछले 2 दिन की प्रोग्रेस, और इसके आगे भी प्रोग्रेस चलती रहेगी थोड़ा सा। अब मुझे लग रहा है मुझे मॉडल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ एक ही 2 लेयर यूज़ कर रहा हूँ, 2 लेयर GRU की और 1 लेयर GCN की यूज़ कर रहा हूँ। तो अब शायद मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आगे की जो भी है प्रोग्रेस वो अगली वीडियो में आ जाएगी, और नहीं होगी तब भी आएगी, जानते ही हो। ठीक है।